अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े से रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीन चिकन चटखारा स्टीम रोस्ट की रेसिपी। यह रेसिपी चटखारेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे ऑयल फ्री बनाएंगे और इसमें जो स्पाइसेस यूज़ होंगे वो आप लोगों को घर में ही पड़े मसाले जो है यूज़ करने पड़ेंगे, और ना ही इसके लिए आप लोगों को बाहर से कोई महंगे तरीन मसाले लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही मज़े की यमी किस्म की रेसिपी बनती है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन के थाई पीसेस लिए हैं जो कि बहुत ही जूसी बनते हैं, और उनको जो है हमने कुछ इस तरह से गहरे कट्स लगा दिए ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो इसकी मैरिनेशन जो है वो अंदर तक चली जाए और हमारी चिकन जो है बहुत ही फ्लेवरफुल बने। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो यहाँ पर एक खुले बाउल में हम 2 टेबल स्पून के करीब दही ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें जो दही यूज़ करेंगे वो हम बिल्कुल ही फ्रेश यूज़ करेंगे। खट्टे दही से हमारी चिकन का जो फ्लेवर है वो अजीब सा बन जाएगा। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर रहे हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा टेबलस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का चटपटा सा फ्लेवर बन जाता है। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कूटा सूखा धनिया ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें आधा टेबलस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर तकरीबन जो है हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। तो अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे स्पाइसेस जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा प्यारा सा कलर लाने के लिए हम इसमें रेड फूड कलर ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है हमारे चिकन का कलर बहुत ही प्यारा सा बनता है। तो लास्ट में जो है अभी हम इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल डालेंगे, ताकि जब हम चिकन को मैरिनेट करें तो हमारी चिकन की मैरिनेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। अभी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को जो है हमें इस मसाले के साथ अच्छे से जो है मसल मसल के लगाना है, ताकि इसके जो कट्स है इसके अंदर तक भी इसकी मैरिनेशन चली जाए। हाथों पर ग्लव चढ़ा के हमने चिकन के एक एक पीस को जो है पकड़ के जो है हमने इसके अंदर मसाला लगाना है, ताकि अच्छे से जो है इसकी मैरिनेशन हो सके। और जो हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड किया है ताकि वो हमारे हाथों के ऊपर जो है हमारे हाथों को ख़राब ना करे, और क्योंकि हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किया है तो हाथों के ऊपर जलन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने सारी चिकन को जो है अच्छे से मसाला लगा लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसके अंदर कट्स लगाए हैं वो भी अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसको ऊपर से फूड रैप से कवर कर देंगे। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट कीजिएगा। इस तरह बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है चिकन का। तो हमारे पास टाइम है तो हम इसको ओवरनाइट के लिए जो है छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने चिकन को जो है ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन जो है कितनी अच्छे से टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल ही सॉफ्ट मज़े की बन चुकी है। और इसकी मैरिनेशन जो है बिल्कुल ही अच्छे से जो है इसके अंदर फ्लेवर आ चुका है। तो अभी जो है हम इसको स्टीम करेंगे। और स्टीम के लिए जो है अगर आप लोगों के पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हो, नहीं तो जो है आप लोग इस तरह की एक पतीली ले लीजिएगा, इसके अंदर जो है एक छलनी रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम पतीली यूज़ कर रहे हैं, हमारी छलनी जो है इसके अंदर बिल्कुल ही फिट आ जाती है। तो इसके अंदर जो है हम इसको स्टीम करेंगे। अगर आपकी छलनी भी इसी तरह किसी बर्तन के अंदर अच्छे से फिट आ जाती है तो आप भी इस तरह से जो है इसको रख के इसके अंदर स्टीम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह की छलनी भी नहीं है, इसके अंदर फिट नहीं आती, तो आप कोई सा भी स्टैंड ले सकते हो इस तरह का जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आप इस तरह का स्टैंड रख के भी इसी तरह स्टीम जो है कर सकते हो।
यहाँ पर पतीली के अंदर 1.5 लीटर के करीब हम पानी ऐड करेंगे और ऊपर से जो हमने छलनी रखनी है वो ऊपर से रख देंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जहाँ तक कि हमारी छलनी जो है वो बराबर आ सके और छलनी के ऊपर जो है हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया है और ऊपर जो है हम चिकन प्लेस कर देंगे। यहाँ पर सारा चिकन जो है हमने प्लेस कर दिया है, तो अभी हम इसको कवर कर देंगे अच्छी तरह से। एल्युमिनियम फॉयल को जो है आप लोगों ने साइडों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है और इस तरह से जो है हम पूरे चिकन को कवर कर देंगे और इतना अच्छे से कवर करेंगे कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। यहाँ पर पतीली का ढक्कन जो है हम अच्छे से कवर कर देंगे। कोई भी आप बर्तन ले रहे हो जिसके अंदर आप लोगों ने स्टीम करना है उसको जो है आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है और फर्स्ट बॉयल आने से पहले जो है हम फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद जो है हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। यहाँ पर 45 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही यमी किस्म का स्टीम हुआ है। अभी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ कि हमारा चिकन कैसे यमी किस्म का लग रहा है। यहाँ पर हमारा चिकन जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना यमी किस्म का लग रहा है और बिल्कुल ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है हमारा चिकन और इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस थे माशाल्लाह से अच्छे से पक चुके हैं और इतनी सॉफ्ट बनी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी यमी किस्म की लग रही है। आप इसको इस स्टेज पर भी निकाल के इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने इसके अंदर कट्स लगाए थे वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल यमी किस्म की लग रही है। तो यहाँ पर हम इसको बाजार जैसा कलर लाने के लिए एक फ्राई पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक एक पीस को जो है हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और 2-2 मिनट के लिए जो है हम इसको कुक करते जाएंगे ताकि इसका कलर और फ्लेवर दोनों जो है बहुत ही कमाल के बन जाए। इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी बहुत ही सुपर यमी चटखारा स्टीम रोस्ट की रेसिपी जो है बन के रेडी हो चुकी है। अब से आप लोगों को बाहर से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप लोगों को चटपटी मज़ेदार चटखारा स्टीम रेसिपी खानी है तो आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। रेसिपी को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।